हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक बैंक मैनेजर की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो कभी अपने सपनों को परिवार की अपेक्षाओं, बिरादरी की परंपराओं और सुरक्षित भविष्य की जंजीरों में जकड़कर खो बैठा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा फैसला, एक गलत चुप्पी या माता पिता की जिद आपकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है? 8 साल पहले एक लड़की से मिला था करण मिश्रा। उसकी आंखों में सपने थे, पढ़ाई के प्रति लगन थी, लेकिन समाज की रूढ़ियां, अच्छा, घर-बार की बातें और परिवार की जिद सब कुछ छीन गया। आज वही लड़की एक बिजनेस लीडरशिप सेमिनार में स्टेज पर खड़ी है, सफल, आत्मविश्वास से भरी अपना फिनेटेक स्टार्टअप चलाती हुई, और वो खुद बस एक साधारण ब्रांच मैनेजर बनकर रह गया है। क्या वह अपनी गलती सुधार पाएगा? क्या जिंदगी दूसरा मौका देती है? ये कहानी आपको रुलाएगी, सोचने पर मजबूर करेगी और शायद आपके अंदर कुछ बदल देगी। तो वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। चलिए शुरू करते हैं करण मिश्रा की ये दर्द भरी दास्तान। आज पहली बार मुझे लग रहा है कि जीवन केवल आज में नहीं होता, जीवन तो कल भी होगा। आज का फैसला हमें कल भी देना पड़ सकता है। आने वाला कल हमें 1000 बार रुला सकता है, सैकड़ों बार शर्म से झुका सकता है और ना जाने कितनी बार ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि कल हमने जो फैसला लिया था वो नहीं होना चाहिए था, जो हुआ था। आप क्या सोचने लगे? करण मिश्रा, भीतर चलिए ना, चाय का समय समाप्त हो गया। मैं सेमिनार में भाग लेने बेंगलुरु आया हूँ। आया तो था अपना करियर संवारने, कुछ नया सीखने, कुछ समझने, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि जिसे पहले नहीं जानता था और शायद भविष्य में भी ना जान पाऊं, उसमें जानने समझने के लिए बहुत कुछ है। अपने ही समाज में जड़ पकड़े कुछ विकृतियां क्यों पनपकर विशालकाय समस्या बन गई, और क्यों हम उन्हें काट कर फेंक नहीं पाते? क्यों हमें इतनी सी हिम्मत नहीं है कि सही कदम उठा सकें? कुछ अनुचित जो हमारी जीवन गति में रुकावट डालता है, उसे हम क्यों अपने जीवन से निकाल नहीं पाते? मेरा आज क्या हो सकता था, उसका अंदाजा आज हो रहा है मुझे। मैंने क्या खो दिया, उसका पता आज चला मुझे जब उसे देखा। आपकी मुस्कान बहुत सुंदर है और बहुत साफ भी। मैं आज लाइट मेकअप किए हुए हूँ। एक पल को चौंका था मैं। आपके पापा से मेरे पापा ने बात की थी कि मैं MBA करने अमेरिका जाना चाहती हूँ। आपको पता है ना? हाँ, पापा ने बताया था। याद आया था मुझे। मुस्कुरा दी थी, वह मानो चैन की सांस आई हो। उसे अच्छी लगी थी वह मुझे। 6 महीने हमारी बातें चली थी। वीडियो कॉल्स, मैसेजेस का आदान प्रदान हो चुका था, जिस कारण वह अपनी अपनी सी भी लगने लगी थी। बैंकिंग के बाद अपना फटेक स्टार्टअप शुरू करने का सपना था मुझे। एक दिन मेरे पिताजी ने अखबार में एक रिश्ते का विज्ञापन देखा तो झट से फोन कर दिया था। दूरी बहुत थी, हम कानपुर के थे और वह पुणे की। पिताजी ने फोन करने के बाद मुझे बताया था कि उन्होंने अपना नंबर दे दिया है, शाम को लड़की के पापा आएंगे तो अपना पता देंगे। ऐसा उत्तर उसकी माँ ने दिया था। बात चल पड़ी थी। बस आड़े थे तो करियर की त्वाकांक्षा और परिवार की स्थिरता को लेकर हमारी खुल्लम खुल्ला बातें। 6 महीने में हमारे बीच कई बार विचारों का आदान प्रदान हुआ था। मेरे पिता ने पूरा आश्वासन दिया था कि करियर की बात कोई समस्या नहीं होगी, और उसके बाद ही वे पुणे आने को मान गए थे। बहुत अच्छा लगा था हमें उसका परिवार। उनको देखते ही लगा था मुझे कि बस ऐसा ही परिवार चाहिए था। बड़े ही सौम्य, सभ्य इंसान, हमसे कहीं ज्यादा खुले विचारों वाले। ये उन्हें देखते ही हम समझ गए थे। आज 8 साल बाद वही सेमिनार में वही लड़की कीनोट स्पीच दे रही थी। एक अच्छा लीडर सबसे पहले एक अच्छा इंसान होता है। ये उसकी सफलता के लिए बहुत जरूरी है।
जो इंसान अपने सपनों के प्रति ईमानदार नहीं है, वह कभी उस ऊंचाई को नहीं छू सकता जिस ऊंचाई को दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर ने छुआ है। एक सफल इंसान को उसके बैंक बैलेंस से कभी नहीं नापा जाना चाहिए, क्योंकि जीवन किसी दुकानदार का धंधा कभी नहीं हो सकता। ऐसा लगा उसने मुझे ही लक्ष्य किया हो। आज सुबह से परेशान हूं मैं। तब से जब से उसे देखा है, नजर उठाकर मैं सामने नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि बार बार ऐसा लग रहा है कि उसकी नजर मुझ पर ही टिकी है। मैं अपने सपनों के प्रति ईमानदार नहीं रह पाया और ना ही अपनी अंतरात्मा के प्रति। मैं एक अच्छा इंसान नहीं बन पाया। क्या सोचा था, क्या बन गया हूं। 8 साल पहले मन में कैसी लगन थी। सोचा था एक सफल फिनेटेक कंपनी का फाउंडर बन पाऊंगा। उसके शब्द बार बार कानों में बज रहे हैं। क्या करूं मैं। इंसान को जीवन में बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता कि वह अपनी भूल का सुधार कर पाए। मेरी जेब में पड़ा मोबाइल बस उठा। मैं बाहर चला आया। मेरी पत्नी का फोन है। पूछ रही है जो सोने का सेट उसने मंगाया था, मैंने उसे बुक कर लिया कि नहीं। एक ऐसी औरत मेरे गले में बंध चुकी है जिसे मैंने कभी पसंद नहीं किया और जिसे मेरा जुनून कभी समझ में नहीं आया। वास्तव में आज मैं केवल एक सैलरीड मैनेजर हूं, एक ड्रीमर नहीं। कैसे इंसान हो तुम। बैंक मैनेजर्स की बीवियां तो डिजाइनर सूट्स और हीरे जवाहरात से लदी रहती है। मेरे पिता ने 18 लाख इसलिए नहीं दिए थे कि जरा सी चीज के लिए भी तरसती रहूं। कभी कभार वो प्यार भरी झिड़की देकर कहती सच है ये। उसके पिता ने RS 3 लाख मेरे पिता की हथेली पर रखकर एक तरह से मुझे खरीद लिया था। ये भी सच है कि मैंने भी नानुकुर नहीं की थी, क्योंकि हमारी बिरादरी का ये चलन ही है जिसे पढ़ा लिखा या अनपढ़ हर युवक जाने अनजाने कब स्वीकार कर लेता है पता नहीं चलता। हमारे घरों की लड़कियां बचपन से लेन देन की ये भाषा सुनती बोलती जवान होती है, जिस वजह से उनके संस्कार वैसे ही ढल जाते हैं। हमारी बिरादरी में भावनाएं और दिल नहीं मिलाए जाते, स्टेटस और कनेक्शन मिलाए जाते हैं। स्टेटस और कनेक्शन मिलाते मिलाते कब हम अपनी राह से हटकर किसी की भावनाओं को कुचल गए थे, हमें पता ही नहीं चला था। मुझे याद है जब उसके माता पिता 8 साल पहले उसे साथ लेकर आए थे। मेरे पिता ने पूछा था, आप शादी में कितना खर्च करना चाहते हैं। ये हमारा आखिरी सवाल है, आप बताइए ताकि हम आपको बताएं कि RS 12 लाख कहाँ और कैसे कैसे खर्च करने हैं। सब कुछ तय हो गया था, पर पिताजी द्वारा पूछे गए इस अंतिम प्रश्न ने उस रिश्ते को ही अंतिम रूप दे दिया जो अभी नया अंकुरित हो रहा था। आपने अपनी बेटी को क्या क्या देने के बारे में सोच रखा है। मेरी मौसी ने भी हाथ नचाकर पूछा था। भौचक रह गए थे उसके माता पिता। एक कड़वी सी हंसी चली आई थी उनके होठों पर। कुछ देर हमारे चेहरों को देखते रहे थे वे दोनों। हैरान थे शायद कि मेरे पिता अपने कहे शब्दों पर टिके नहीं रह पाए थे। सब्र का बांध मेरे पिता टूट जाने से रोक नहीं पाए थे। आखिर बेटी पैदा होती है तो माँ बाप सोचना शुरू करते हैं। आपने क्या सोचा है, पुनः पूछा था मेरी मौसी ने। हम अपने लड़कों का सौदा नहीं करते और ना ये बता सकते हैं कि बेटी को क्या क्या देंगे। ये तो हमारा प्यार है जिसे हम सारी उम्र बेटी पर लुटाएंगे। अपने प्यार का खुलासा हम आपके सामने कैसे करें। बहुएं भी तब आपके घरों में ही जलाकर मारी जाती है। ना आप लोग खुलकर मांगते हैं, ना ही आपके मन की मंशा सामने आती है। हमारी बिरादरी में तो सब बातें पहले ही खोल ली जाती है। बेटी के बाप की हिम्मत होगी तो माथा जोड़े नहीं तो रास्ता नापे। मौसी ने फिर अपना अखड़पन दिखाया था। अवाक रह गए थे उसके माता पिता। मेरे पिता कोशिश कर रहे थे सब संभालने की। किसी तरह खिसियाकर बोले थे, बहन जी ने फोन पर बताया था ना 12 लाख तक आप खर्च, अपनी इच्छा से हम 50 लाख भी खर्च कर सकते हैं। माफ कीजिएगा आपकी मांग पर एक पैसा भी नहीं। शीशे सा टूट गया था वह रिश्ता जिसके पूरा होने पर मैं क्या क्या करूंगा। सब सोच रखा था। मेरे स्टार्टअप ऑफिस में उसकी कुर्सी कहाँ होगी और मेरी कहाँ। कुछ नहीं कर पाया था मैं। पिता के आगे जबान खोल ही ना पाया था। शायद यह हमारी कल्पना से भी परे था कि वे लोग इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया के बाद
इनकार भी कर सकते हैं। हमारा व्यवहार इतना अशोभनीय था कि कम से कम उसका शोभ मुझे सदा सताता रहा। अपनी मूंगाफली मौसी का व्यवहार भी सालता रहता है मुझे। क्या जरूरत थी उन्हें ऐसा बोलने की? उसके पिता कुछ देर चुप रहे, फिर बोले थे, आपका एक ही बेटा है, अच्छा होगा आप अपनी बिरादरी में ही कहीं कोई योग्य रिश्ता देखें। मुझे नहीं लगता हमारी बच्ची आपके साथ निभा पाएगी। देखिए साहब, हम तो शुरू से ही आपसे कह रहे थे कि आपके और हमारे रिवाजों में जमीन आसमान का अंतर है। तब आपने कहा था आपको करियर वाली बहू चाहिए, और अब हम देख रहे हैं कि आपकी नज़र हमारी बेटी पर कम हमारी जेब पर ज्यादा है। हमारी बिरादरी में लड़के वाला मुंह फाड़कर मांगता नहीं है, लड़की वाला अपनी यथाशक्ति सदा ज्यादा ही करने का प्रयास करता है, क्योंकि अपनी बच्ची के लिए कोई कमी नहीं करता। शर्म का एक पर्दा हमेशा लड़के वाले और लड़की वालों में रहता है। ये भी सच है, बहुएं जलकर मर जाती है, उनमें भी स्टेटस के मसले इतने ज्यादा नहीं होते जितने दिखाने का आजकल फैशन हो गया है। मुझे आज भी अपनी माँ का चेहरा याद है, जो इस तरह मना करने पर उतर गया था। हालात इतनी सीधी साधी चाल चल रहे थे कि अचानक पलट जाने की किसी को आशंका न थी। मुझे कोई मजबूरी तो है नहीं जो अपनी बच्ची इतनी दूर ब्याह कर सदा के लिए सूली पर चढ़ जाऊं। अच्छे लोगों की तलाश में हम इतनी दूर आए थे, वह भी बार बार आप लोगों के बुलाने पर। वरना ऐसा भी नहीं है कि हमारी अपनी बिरादरी में लड़के नहीं हैं। क्षमा कीजिएगा हमें। लाख हाथ पैर जोड़े थे तब मेरे पिता ने कितना आश्वासन दिया था कि हम कभी स्टेटस के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन बात निकल गई थी हाथ से। आज मैं जब सेमिनार में चला आया हूं तो कुछ सीखा कब? पूरा समय अपना ही कल और आज बांचता रहा हूं। 3 दिन में ना जाने कितनी बार मेरा उससे आमना सामना हुआ, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उससे बात करने की। तीसरा दिन आखिरी दिन था। उसने मुझे फोन किया, कहा समय हो तो साथ बैठकर एक प्याला कॉफी पी लें। उसके सामने बैठा तो ऐसा लगा जैसे 8 साल पीछे लौट गया हूं। जब पहली बार मिलने पर अपने सपनों के बारे में क्या क्या बातें की थी हमने। कैसे हैं आप? करण मिश्रा। आत्मविश्वास उसका आज भी वैसा ही है जिससे मैं प्रभावित हुए बिना रहना पाया था। आप मुझसे बात करना चाहते हैं ना? उसके इस प्रश्न पर मैं अवाक रह गया। मुझे तो याद नहीं मैंने कोई एक भी प्रयास ऐसा किया था। कर ही नहीं पाया था ना। एक अच्छा लीडर वो होता है जो सामने वाले के हावभाव देखकर ही उसकी समस्या क्या होगी उसका पता लगा ले। चुप रहा मैं। क्या पूछता आप बिना वजह अपने आप को कसूरवार क्यों मान रहे हैं? करण, उसने कहा, नियम यह है कि बिना जरूरत इंसान को बोझ ना दिया जाए। एक स्वस्थ प्राणी अगर बोझ उठा लेगा तो उसी बोझ का मरीज हो जाएगा। मैंने गौर से उसका चेहरा देखा। आज भी वही पारदर्शिता है उसकी आंखों में। पुरानी बातें भूल जाइए, हम अच्छे दोस्त बनकर बात कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि आप एक बेहद अच्छे इंसान हैं। क्या सोच रहे हैं आप? प्रोजेक्ट्स कैसी है आपकी? आपकी पत्नी भी कुछ भी अच्छा नहीं है मेरा। बड़ी हिम्मत की मैंने इतनी सी बात स्वीकार करने में। इसके बाद जो झिझक खुली तो शुरू से अंत तक सब कह सुनाया उसे मैं। हर पल घुटता रहता हूँ। ऐसा लगता है चारों तरफ बस अंधेरा ही है। आपकी प्रकृति ही ऐसी है। आप जिस इंसान की ओर से सबसे ज्यादा लापरवाह हैं, वो आप खुद है। आप अपने परिवार को दुखी नहीं कर सकते। सबको सम्मान देना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को सम्मान नहीं देते। 8 साल पहले भी आपके जूते जगह जगह से उधड़े थे, और आज भी अपने कपड़ों का ख्याल आपको तब भी नहीं था, और आज भी नहीं है। क्या आप केवल पैसे कमाने की मशीन भर हैं? पहले माँ बाप के लिए एक बोझ और अब परिवार के लिए क्या आपके लिए कोई नहीं सोचता? अपनी इच्छा का सम्मान कीजिए। करण, दबी इच्छाएं ही आपका दम हर पल घुटाती रहती है। इतने साल पहले आप पिता या मौसी के सामने सही निर्णय न कर पाए। उसका भी यही अर्थ निकलता है कि आपके जीवन में आपसे ज्यादा दखल आपके रिश्तेदारों का है। आप अपने लिए जी नहीं पाते, इसीलिए घुटते हैं। अपने घर वालों को अपने मूल्य का एहसास कराएं। ये एक शाश्वत सत्य है कि बिना रोए माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती।
मुझ में काटो तो खून नहीं। क्या सचमुच मेरे जूते फटे हैं? क्या 8 साल पहले जब हम मिले थे तब भी मेरा व्यक्तित्व साफ सुथरा नहीं था? आपके अंदर एक अच्छा इंसान तब भी था और आज भी है। जो नहीं हो पाया उसे लेकर आप दुखी मत रहिए। भविष्य में क्या सुधार हो सकता है, इस पर विचार कीजिए। पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो अब आप क्या कर सकते हैं? उसी में सुख खोजने का प्रयास कीजिए। दोनों बेटों को अच्छा इंसान बनाइए। उनमें भी माँ के ही संस्कार है। कोशिश तो कीजिए। आप एक अच्छे बैंक मैनेजर हैं। सपनों का इलाज तो अंतिम सांस तक करना चाहिए ना। मर्ज वहाँ नहीं, मर्ज कहीं और है। मर्ज हमारे रिवाजों में है, बिरादरी में है। मैंने कहा ना कि जो नहीं हो पाया उसका अफसोस मत कीजिए। वह सब दोबारा ना हो। इसके लिए अपने बच्चों से शुरुआत कीजिए, जिसकी कोशिश आपके पिता चाहकर भी ना कर पाए थे। आपको मेरे पिता भी याद है? हैरान रह गया मैं। मुझे याद है मेरे पिता ने तो इनसे बात भी कोई ज्यादा नहीं की थी। हाँ, मेरी याददाश्त काफी अच्छी है। वह बेचारे भी अंत तक अच्छा घर की चाह और बिरादरी को जवाबदेही कैसे देंगे? इन्हीं 2 पाटों में पिसते नजर आ रहे थे। ऐसा नहीं होता तो वह मेरे पापा से क्षमा नहीं मांगते। वह भी बिरादरी की जंजीरों को तोड़ नहीं पाए थे। आप सब समझ गई थी तो अपने पिता को मनाया क्यों नहीं था? हंस पड़ी थी वो। उसके सफेद मोतियों से दांत चमक उठे थे। जो इंसान अपने अधिकार की रक्षा आज तक नहीं कर पाया, वह मेरे मानसान का क्या मान रख पाता? शक हो गया था मुझे। आप मेरे लिए योग्यवर नहीं थे। रुपया पैसा आज भी मेरे लिए इतना महत्व नहीं रखता। मैं भी आपके योग्य नहीं थी। अलग अलग शैलियों के लोग एक साथ खुश नहीं रह सकते थे। भावनाओं को महत्व देने वालों का बैंक बैलेंस इतना नहीं होता जितना शायद आपको अच्छा लगता। बेमेल नाता निभ ना पाता। बस इसीलिए 8 साल पहले का वह सारा प्रकरण किसी कथा की तरह मेरे सामने था। संजोग में शायद ऐसा ही था। मैंने कहा ना, आप दोषी तब भी नहीं थे और आज भी नहीं हैं। बस जरा सा अपना ख्याल रखिए। अपने मन की कीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। बिजनेस लीडरशिप सेमिनार में मैं कितने प्रश्न लेकर आया था। कितने ही केस स्टडीज के बारे में पूछना चाहता था। लेकिन क्या पता था कि सबसे बड़ा बीमार तो मैं खुद हूँ, जो कभी अपने अधिकार, अपनी इच्छा का सम्मान नहीं कर पाया। तभी मौसी की आवाज काट देती। पिता की इच्छा को नकार देता तो बनती बात कभी बिगड़ती नहीं। आज अनपढ़ अखड़ पत्नी के साथ निभानी न पड़ती। पता नहीं कब वो उठकर चली गई। सहसा होश आया कि मैंने उसके बारे में कुछ पूछा ही नहीं। कैसा परिवार है उसका? उसके पति कैसे हैं? पर गले की चैन, कीमती घड़ी और कानों में दमकते हीरे उसे मुझसे बहुत आगे ही दर्शाते हैं। आत्मविश्वास और दमकती सूरत बताती है कि वह बहुत सुखी है, बहुत खुश है। एक अच्छे इंसान की खोज में वह अपने माता पिता के साथ इतनी दूर आई थी ना। मैं ही पत्थर निकला तो वह भी क्या करती? कितना सब हाथ से निकल गया ना। उठ पड़ा मैं। मन भारी भी था और हल्का भी। भारी ये सोचकर कि मैंने क्या खो दिया, और हल्का ये सोचकर कि अभी भी पूरा जीवन सामने पड़ा है। अपने बेटों का जीवन संवार कर शायद अपनी पीड़ा का निदान कर पाऊं। दोस्तों, करण मिश्रा की ये कहानी खत्म नहीं हुई है। वो आज भी जी रहा है, घुट घुट कर नहीं बल्कि अब समझकर। उसने खोया बहुत कुछ लेकिन सीखा और भी ज्यादा। परिवार का दबाव, बिरादरी की परंपराएं, स्टेटस की चाह, ये सब हमें रोक सकती है, लेकिन रोक नहीं सकती अगर हम खुद को चुन ले। अब वह अपने बेटों के लिए लड़ रहा है। उनके लिए वह दुनिया बनाना चाहता है जहां सपने मिले, स्टेटस नहीं, जहां दिल मिले, जेब नहीं, जहां इंसानियत पहले हो, सैलरी बाद में। कहानी हमें बताती है, जीवन में गलतियां होती हैं, लेकिन सुधार का मौका भी मिलता है। अगर आप भी कहीं घुट रहे हैं, अपनी इच्छाओं को दबा रहे हैं, तो आज से शुरुआत कीजिए, अपने बच्चों से, अपने आप से, क्योंकि जिंदगी अभी बाकी है और उम्मीद कभी नहीं मरती। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर बताइए। मैं भी अपनी जिंदगी संवारूंगा, या ये कहानी मेरी कहानी है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो इस मैसेज की जरूरत महसूस करते हैं,
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी और दिल छू लेने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुद का ख्याल रखिए, खुद को महत्व दीजिए। नमस्ते और धन्यवाद।